मोहम्मद अरसलान अली, SST केमिस्ट्री, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जमशाबाद। कैसे हैं? तो बेटा, टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी है एटॉमिक वैली के बारे में। एक वक्त का जिक्र था कि एक नेक सीरत इंसान जिसका नाम असलम था, बहुत बुजुर्ग, अच्छी आदत वाला, अच्छी खसलत वाला रहता था। उसने एक बाग खरीदा और उसमें माल्टों की काश्त की। तो उसकी काश्त अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा हो गई। खुद भी माल्टे इस्तेमाल किए, सेल भी किए। क्योंकि वो खुदा तरस इंसान था, तो उसने सोचा कुछ माल्टे उनको दे दिए जाएं जो माल्टे नहीं खरीद सकते। उसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम नासिर था। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और एक बड़ा थैला दिया, उसमें माल्टे डाल दिए और साथ ही मोहल्ले का पता डाल दिया और बेटे को समझा दिया कि तमाम मोहल्लों में, तमाम घराने में ये माल्टे दे के आने। और उस थैले के अंदर मुकम्मल एड्रेस था ताकि उस बच्चों को टेंशन ना हो। वो जो नासिर था, उस आदमी का बेटा, उसने बाप का हुक्म माना और वो थैला लेके दिए गए पते पे चला गया। तो दिए गए पते पर जब वो एक वादी में पहुंचा जिसका नाम था एटॉमिक वैली, तो वहां पे उसने मजीद थैले को खोला और देखा कि इसमें किस किस घराने का नाम है, कितने घराने हैं या कितने मोहल्ले हैं, ताकि माल्टे देते हुए क्या हो, आसानी। उसने वो एड्रेस निकाला जो उसके वालिद ने उसके थैले में पहले डाला हुआ था। तो उसने देखा जो पहला मोहल्ला है वो है के मोहल्ला, और उस के मोहल्ले में वो चला जाता है, उस रास्ते में चला जाता है जो उसके वालिद ने एड्रेस पर लिखा हुआ था। वो उस मोहल्ले में पहुंच जाता है। तो क्या देखता है, उस पूरे के मोहल्ले के अंदर सिर्फ एक घर था, छोटा सा, और उस मोहल्ले का जो स्टाइल था ना, वो अंडे की तरह था, बेतवा था, लेकिन घर एक था, वो भी छोटा था। उसने 2 माल्टे निकाल दिए और उस घराने को दे दिए। अब उसने बकिया पते नोट किए और एड्रेस चेक किए और अगले मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। पहले मोहल्ले की बाउंड्री उसने क्रॉस की, अगले मोहल्ले में वो दाखिल हुआ तो क्या देखता है, वो भी पिछले मोहल्ले की तरह अंडे की तरह बना हुआ है, लेकिन मोहल्ले का नाम तब्दील था, एल। तो वहां पे 2 घराने थे। एक घर तो वैसे छोटा सा था जिस तरह पहले मोहल्ले में था, और एक घर थोड़ा सा कदरे बड़ा था। उसने 2 माल्टे एस वाले घर को दे दिए और 6 माल्टे पी वाले घर को दे दिए, और फिर अगले मोहल्ले की तरफ रवाना हो। तो दिए गए पते पे वो अगले मोहल्ले में रवाना हुआ। अगला मोहल्ला पिछले मोहल्ले से कदरे क्या था, बड़ा था, वो भी अंडे की तरह बेतवा, लेकिन मोहल्ले का नाम चेंज था, एम। उसमें एक तो छोटा घर वैसे ही था जैसे पिछले था,
और जो दूसरा घर था बड़ा, वो भी पहले वाले मोहल्ले की तरह था, लेकिन एक घर बड़ा अजीब था। उसकी बनावट, उसकी पिलावट बड़ी अजीब थी। उसने वालिद की नसीहत के लिहाज से 2 मार्टे दे दिए एस वाले घर को, 6 मार्टे दे दिए बी वाले घर को, और 10 मार्टे जो लिखे हुए थे वो डी वाले घर को देने थे, वो उसने निकाल के दे दी। अब वो अगले मोहल्ले में चला जाता है, अगले मोहल्ले में जाता है, बहुत बड़ा मोहल्ला होता है, लेकिन वो भी बेचवा होता है अंडे की तरह। उसमें बाकी 3 घर तो वैसे ही होते हैं जैसे पिछले मोहल्ले में थे, एस पी डी घर, वो तो वैसे थे, लेकिन एक घराना बड़ा अजीब था। उसकी समझ नहीं आई उसे ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। उसके खदोखाल ऐसे थे कि वो परेशान हो गया, मैं इस घर में कैसे दाखिल हूँ। खैर उसने सोचा जो घर पहले वाले छोटे हैं उन्हें पहले मार्टे दे दो। उसने पहले एस को दे दिए, फिर पी वाले घर को दे दिए, एस वाले को 2, पी वाले को 6 और डी वाले को 10। अब 14 मार्टे उसके बाद बाकी बन गए हैं। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस घर में कैसे दाखिल हूँ। तो उसने क्या किया, वो 14 मार्टे वैसे रख दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने वालिद की नसीहत को मन पूरा कर दिया और फिर वहाँ से वापस आ गया। तो बेटा हम जो आज पढ़ना चाहते हैं, आपने इससे क्या रिजल्ट निकाला कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं? बोला क्या पढ़ना चाहते हैं? शाबाश। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें जो मैंने मोहल्लों के बारे में पूछा, वो मोहल्ले क्या थे? और उसमें जो घराने थे वो क्या थे? और जो मार्टे थे वो क्या थे? अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।